से स्वागत है आपका लिव इन में प्रिया में, और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए 5 कानूनी अधिकार। और ये कानूनी अधिकार ऐसे हैं कि जो आप लोगों को पता ही होने चाहिए अगर आप दोनों एक दूसरे के लेवल रिलेशनशिप में है तो। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये कानूनी अधिकार ऐसे हैं जिसकी जरूरत आपको रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती ही होगी और आप इन सब चीजों को रोज फेस करते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले जो हमारा राइट है वो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, ठीक है, इस बार भी अपने केस में कहा, जो खुशबू वर्सेस करी अमल केस था, उसमें कहा कि लिव इन में रहने की चॉइस पूरी तरीके से कपल्स की होती है। वो चाहते हैं तो वो लिव इन में रह सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो लिव इन में नहीं रहेंगे। ठीक है, और यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार भी है। इस बात से आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट आपको क्या बताना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति आपको फैमिली मेंबर या फिर कोई और रिलेटिव आपको परेशान करता है, तो इस तरीके से आपका मौलिक अधिकारों को हनन हो जाता है और आप उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू प्राइवेसी। देखिए, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 आपको राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार देता है कि मतलब भाई अपनी चीजें को प्राइवेट रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की सामने वाले की, तो इसमें अगर आप अपनी चीजें प्राइवेट रखना चाहते हो तो इसमें आप प्राइवेट भी रख सकते हो, सामने वाले की दखल अंदाजी इसमें मैटर ही नहीं करती। आपका मन हो किसी से बताओ, ना मानो तो मत पूछने दो अपने बीच में। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि ब्रेकअप के बाद केस। देखो, ये सब ना बहुत ही नॉर्मल है कि जब लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रहते हैं तो उनमें फिजिकल रिलेशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिजिकल रिलेशन क्रिएट रहते हैं, लड़का शादी का बहाना करता है या नहीं करता, वो रहते हैं अपने आप। ठीक है, उसके बाद लड़की, जब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की क्या करती है, उस लड़के के ऊपर 3 से 6 पे रेप केस डाल देती है। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या कहता है कि रेप केस इसलिए माना जाएगा जब लड़की की बिना सहमति से रेप किया जाएगा, उसको रेप माना जाएगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में एक लव रिलेशनशिप होता है तो इन दोनों में सहमति होती है, इसीलिए इस रेप केस को खारिज कर दिया जाता है। कम से कम 100 में से 90% केस ऐसे होते हैं कि जो कि फेक होते हैं और अंत में जाके वे केस रद्द कर दिए जाते हैं, उनकी फाइल डिसमिस हो जाती है। ठीक है, और इसमें बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए उन केसों पे। तो वो कहता है कि ब्रेकअप के बाद जो केस होते हैं 376 के रहते हैं, वो नेचुरली फेक होते हैं। ठीक है, इस पर कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होते हैं, देखा जाता है अच्छे से, लेकिन मोस्टली फेक होते हैं। इनका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी आपका ये कानून अधिकार देता है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर फेक है या नहीं तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि मेरा केस सही है या गलत है। ठीक है, तो अब जो हमारा फोर्थ राइट है वो है लिव इन में शादी वैसे। अब देखिए, आप लिव इन रिलेशनशिप को थोड़ा हल्का मत आती। ठीक है, कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो सब कोर्ट ये कहते हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप है हर इसमें उस चीज को एक शादी के तरीके से भी डिनोट करते हैं कि जैसे दो कपल्स की शादी हो गई हो, हम वैसे शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनके पास क्या राइट्स होता है शादी करने के बाद, बताइए। मेंटेनेंस का हक होता है। जब इन दोनों का सेपरेशन होता है तो लड़की मेंटेनेंस की डिमांड करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, प्रॉपर्टी में राइट्स मांगती है, बच्चे की कस्टडी मांगती है ना, प्रोटेक्शन मांगती है। ये सभी हक पार्टनर्स को लिव इन रिलेशनशिप में भी मिले जाते हैं। तो कोर्ट ये कहता है कि कोई आपके रिलेशन में माने ना माने, लेकिन हम मान रहे हैं कि आप दोनों शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं लिव इन में रहने के बावजूद भी। ठीक है, अब आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लिव इन रिलेशनशिप में आए तो हमने आपके सारे शादीशुदा वाले सारे राइट आपको दे दिए। ठीक है, जैसे कि लड़की को मेंटेनेंस का हक होता है। ठीक है, कस्टडी, बच्चे की कस्टडी का हक होता है पार्टनर्स को, डोमेस्टिक वायलेंस का भी हक होता है लड़की को, प्रॉपर्टी में भी राइट्स में ले सकते हैं, प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। कोर्ट भी कहते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले किसी भी पार्टनर्स को कोई भी व्यक्ति परेशान करता है तो वो
कोर्ट से डायरेक्ट प्रोटेक्शन की डिमांड भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट जो है, और आखिरी राइट जो हमारे पास है वो है किराए के घर में साथ रहे। देखिए आपने कहीं देखा होगा जो हमारे समाज है उसकी एक रीढ़ी वाली सोच भी है कि तुम्हें लोग सोचते हैं कि जो मतलब पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इनको हम रेंट पर नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि ये बड़े बड़ी जगह पे नहीं होता है, लेकिन जो छोटी छोटी जगह होती है वहां पे लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक राइट बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप अनमैरिड कपल हो, चाहे आप लिव इन में रह रहे हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी व्यक्ति आपको ना तो एक होटल का रूम देने से मना कर सकता है, ठीक है, ना ही कोई ओनर आपको रेंट पे रखने से मना कर सकता है। ये भी एक इलीगल है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी एज बालिग होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो तुम लोगों ने वीडियो को फॉलो करें और मेरी इस वीडियो पे अभी सभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।